डियर 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज जियोग्राफी की स्टार्टिंग कर ली थी। अब हम उसकी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रिसोर्सेज होते क्या है। बेसिकली बात तो हमें यही करनी है कि रिसोर्सेज क्या है। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिसोर्सेज एक्चुअल में क्या होते हैं। तो पर्टिकुलरली इतना समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है तो वो क्या है, एक रिसोर्स है। ठीक है, और वो जो नीड है वो हमें मिल भी रही है। जो रिसोर्स, जो चीज़ हमें सेटिस्फाई कर रही है हमारी नीड्स को, वो हमें मिल भी रही है। जैसे वो इकोनॉमिकली फीजिएबल है हमारे द्वारा। इकोनॉमिकली फीजिएबल मतलब यानी कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उस रिसोर्स को ख़रीद पा रहे हैं। ठीक है, और वो जो रिसोर्स है वो कल्चरली पूरे समाज के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। और तीसरी चीज़ इसमें आती है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, और हमारे पास इतनी उपयुक्त टेक्नोलॉजी भी है, इतनी सही टेक्नोलॉजी है कि हम उस चीज़ को हमारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई थी हमारे रिसोर्सेज की। फिर हमने किया था कि रिसोर्सेज आगे 4 टाइप से क्लासिफाइड है। ठीक है, फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे क्लासीफाई है। फिर है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे क्लासीफाई है। फिर ओनरशिप के बेसिस पे क्लासीफाई है, और उसके बाद स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर। तो ओरिजिन के बेसिस पर ये 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। फर्स्ट होता है बायोटिक रिसोर्स, सेकंड होता है अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स लिविंग थिंग्स, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा फोना। मैंने आपको बताया था कि फ्लोरा यानी कि प्लांट स्पीसीज, फोना यानी कि एनिमल स्पीसीज। अबायोटिक रिसोर्सेज भी वही है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो अबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल रॉक्स, मिनरल्स। ठीक है, जनरल सी बातें ये तो बिल्कुल ही। फिर बात आता है कि एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे भी ये आगे फर्दर 2 टाइप से क्लासिफाइड है। फर्स्ट टाइप है रिन्यूएबल या फिर रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, और सेकंड टाइप है नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल क्या है, मतलब जो ऐसे रिसोर्स जो टाइम टू टाइम क्या होते हैं, हम उनको यूज़ करते रहते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर वापस वो खुद को रिसोर्सेज क्या करते हैं, रिन्यूड करते हैं, नया बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तो वो रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, वाटर, फॉरेस्ट। फॉर एग्जांपल ही मान लीजिए कि सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सोलर पैनल से मिलती है। ठीक है, अब ये क्या है, इन्हें हम कहाँ इंसर्ट करते हैं, सनलाइट के कांटेक्ट में इंसर्ट करते हैं। जब इनकी ये क्या करते हैं, सनलाइट को स्टोर कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, ये फिर हमें वही स्टोर सनलाइट दे देते हैं। ठीक है, जब ये ख़त्म हो जाती है तो ये वापस वही सनलाइट के कांटेक्ट में होते हैं, फिर से अपनी जो एनर्जी है वापस बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हमें दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई, टाइम टू टाइम बनती भी रहती है, ख़त्म भी होती रहती है, बनती भी रहती है, ख़त्म भी होती रहती है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे टाइप की जो रिसोर्सेज है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो क्या है टाइम टू टाइम ख़त्म हो जाए अगर, तो वो बन नहीं सकती। उसे बनने में मिलियंस ऑफ जनरेशंस चली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो क्या होगा, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसे ग्रांट करें, अगर मान लो कोल पेट्रोलियम है, ठीक है, कोल पेट्रोलियम, अब ये अगर ख़त्म कर देते हैं, हम इनको इतना ओवर यूज़ करके ख़त्म कर दें, तो क्या है, इसे मिलियन ऑफ जनरेशन लग जाएंगी बनने में। हमसे भी सेकंड थर्ड जनरेशन आ जाएगी, तब तक भी ये शायद ही बन पाए। तो ये तो हो गई नॉन रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। आई होप बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। आगे जो किस बेसिस पर रिसोर्सेज क्लासिफाइड है, तो उनका नेम है ओनरशिप के बेसिस पर। फर्स्ट टाइप है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्स जो किसी एक के हों। ठीक है, जैसे प्राइवेटली ओन्ड बाय अ पर्सन, उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोल देंगे। सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या है, दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल, यानी कि एक कम्युनिटी के रिसोर्स बन जाए। जैसे हमने कोई पार्क खरीद लिया, ठीक है, वो 10-12 लोगों की एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, उनको क्या करता है, उनका है, तो वो क्या हो जाएंगे, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज हो जाएंगे, यानी कि 10-12 लोगों ने मिलकर उन रिसोर्सेज को खरीदा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज।
थर्ड टाइप के हैं नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, जो सारे मिनरल्स आ जाएंगे, वाटर रिसोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह है। अगर ये हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री यानी कि इंडिया की जो बाउंड्री है इसके अंदर अंदर है तो ही ये रिसोर्सेज क्या होंगे, ये नेशनल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। फिर लास्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या आ जाते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो हो जाते हैं, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, बाहरी ताकतें हैं जो क्या करती हैं, कुछ रिसोर्सेज को उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स के जो बाहर के हैं, ठीक है, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के जो रिसोर्सेज हैं बिलोंग टू ओपन ओशन, ठीक है, वो ओपन ओशन के रिसोर्स हो गए, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नहीं है, ठीक है। और उसमें मतलब कोई भी नो इंडिविजुअल कंट्री कैन, कोई भी एक कंट्री उस पर अधिकार नहीं जमा सकती, कोई भी ऐसे तो कोई भी पर्सन कोई भी कंट्री से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंडिया नहीं बोल सकती कि वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज हमारे हैं, चाइना नहीं बोल सकती कि वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज हमारे हैं। तो ये कौन से रिसोर्स हो जाते हैं, ये रिसोर्स हो जाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टाइप के रिसोर्सेज है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के स्टेटस के अकॉर्डिंग भी क्या है, कुछ रिसोर्सेज क्लासीफाई हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आराम से अगर पढ़ेंगे तभी ये समझ आएंगे। अगर हम जल्दबाजी करेंगे, एकदम से चैप्टर ख़त्म कर देंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो आराम से पढ़ते रहिए जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा चैप्टर, ठीक है स्टूडेंट। इतने में आपका होमवर्क आज का यही है, जितना मैंने करवाया है उतना आप अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हेल्दी।